हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे आरबीआई असिस्टेंट 2022 हाउ टू अटेम्प्ट कॉन्ट 35/35 एग्जाम अप्रोच। यानी आज के इस पूरा मैथ्स के मैराथन सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि आने वाला जो आरबीआई एग्जाम्स है उसमें मैथ्स का पूरा सेक्शन हमको कैसे अटेम्प्ट करना है टाइम को बढ़िया तरीके से मैनेज करते हुए। आज हम लोग यहाँ पे एक आरबीआई का प्रीवियस पेपर का पूरा कॉन्ट का सेक्शन देखेंगे कि किस प्रकार से एक एग्जाम में सॉल्व करने का अप्रोच हमारा कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पे ये आरबीआई 2017 का पेपर है आरबीआई असिस्टेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 यानी 1 से लेके 30 तक के इंग्लिश के क्वेश्चन रहे होंगे। 31 से मैथ्स का सेक्शन शुरू हुआ होगा। तो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में दिया है कि 4,800 रुपीज़ वॉज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सर्टन सम was invested at 20% per annum compound interest. After 2 years the total interest occurred from both the schemes was 3,472. Then what was the sum invested at 20% per annum compound interest? तो जो 20% से इन्वेस्ट किया गया था, जो एक सर्टन सम, वो कितना सम इन्वेस्ट किया गया था ये पूछा है। तो जैसे यहाँ पे एक अमाउंट जो है वो 10% से इन्वेस्ट किया गया और एक अमाउंट हमने 20% से इन्वेस्ट किया और दोनों को मिलके जो टोटल इंटरेस्ट बना वो 3,472 बना है। तो सबसे पहले तो 4,800 का कितना इंटरेस्ट बना वो निकाल लेते हैं। तो 4,800 रुपये जो इन्वेस्ट किए थे वो 10% से इन्वेस्ट किए थे। तो इसका पहले साल का जो 10% रहेगा 480 रुपीज़ आएगा। 4,800 का 10%। दूसरे साल का भी 480 आएगा प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट है, हमें पता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, उसका 10% दैट इज़ 48 रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये बना 960 एंड 48 1,008 रुपीज़। इतना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा इस 4,800 का और टोटल इंटरेस्ट 3,472 बना है जो दूसरे स्कीम का पकड़ के। तो 3,472 में से ये पहले स्कीम का जो इंटरेस्ट है वो माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारा बनता है 2,464 रुपीज़। इसका मतलब इतना जो इंटरेस्ट है वो हमारे सेकेंड वाले अमाउंट पे, सेकेंड वाले इन्वेस्टमेंट पे मिला होगा। तो सेकेंड इन्वेस्टमेंट कितना वही पूछा था। तो एक मान लेते हैं कि एक सर्टेन सम हमने जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट किया था तो उस पर क्या रेट से दिया था 20% से। तो वो भी 2 साल के लिए दिया। तो इसका मतलब पहले साल का 20% मिलेगा, दूसरे साल का भी 20% मिलेगा प्लस ये पहले साल का ये दूसरे साल का, और पहले साल का जो 20% था उसका भी 20% मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो दैट इज़ 20% का 20% दैट इज़ 4%। तो इस प्रकार से हमको दिख रहा है कि यहाँ पे टोटल 44% इंटरेस्ट मिलेगा दूसरे स्कीम पे। और दूसरे स्कीम पे टोटल कितना रुपीज़ में कितना मिलता है वो हमें पता है। तो दैट इज़ 44%। हमारा ये 44% यानी हमारा 2,464 हुआ। तो दैट इज़ 44% इज इक्वल टू 2,464। तो हमारा 100% यानी हमारा ये सम रहेगा क्योंकि उसी का 44% है तो वो खुद यानी 100% कितना। तो यहाँ पे 11 से डिवाइड हुआ, 11 4 जा 11 2 जा 22, 2 पे 6, 11 2 जा 2 पे 4, 4 पे 4, 11 4 जा 4 से फर्दर डिवाइड हुआ, 4 पंचे 20, 2 पे 4, 4 6 जा और 56 इंटू 100 दैट इज़ 5600 रुपीज़। यानी सेकेंड इन्वेस्टमेंट हुआ था 5600 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32। हाँ, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। जैसे कि हमें पता है लगभग 10 क्वेश्चन आरबीआई असिस्टेंट में होते हैं। अभी आने वाले इसमें देखेंगे कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे थे। चलो तो ये 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, हाँ, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था 3⁴ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क, डिवाइड है, ये डिवाइड है। तो 9 बोले तो खुद इटसेल्फ 3 का पावर 2 और रेस्ट टू द पावर -2। इसका मतलब ये बना अपना 3 का पावर 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 3 का पावर -4 इज इक्वल टू 3 का पावर 11। तो ये 3 का पावर 4 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3 का पावर 11 और ये इंटू जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 का पावर -4 तो दैट इज़ 3 का पावर कितना बना 7। तो 3 का पावर 7 तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ये 3 का पावर इधर जाके होगा डिवाइड। तो 3 का पावर 7 डिवाइड बाय 3 का पावर 4 इज इक्वल टू 3 का पावर 3 इज नथिंग बट 27 आया हमारा। तो ये 27 हुआ। तो हमको
क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना, तो क्वेश्चन मार्क यानी इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर बोथ साइड दैट इज 729, तो ऑप्शन नंबर हमारा 5। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का था हमारा, एक स्क्वायर रूट है उसके अंडर अगेन एक स्क्वायर रूट है, सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा, 36 का स्क्वायर रूट हमारा 6 हुआ, 9 का स्क्वायर रूट हमारा 3 हुआ, यहाँ पे हुआ 18, तो यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ, तो दैट इज 6 इंटू 3 इंटू ये 3/5 इधर आके क्या हो जाएगा, उल्टा 5/3 होगा, 3 3 कैंसिल और 6 5 का कितना हुआ 30, तो ये 30 हुआ, और इधर हमारा बचा है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, और ये डिवाइड बाय 120 है। हाँ, तो यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो बना, क्या बना हमारा यहाँ पे, 6 इंटू 5 दैट इज 30 इज इक्वल टू क्या है वो, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर डिवाइड बाय 120, तो ये 6 5 30 हुआ, 120 इधर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई, तो 12 3 36, ये आया हमारा 3600 इज इक्वल टू स्क्वायर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल, तो ये स्क्वायर रूट में आंसर इज 60, ऑप्शन नंबर कौन सा है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 550 का 22%, तो 22% को थोड़ा सा इजी तरीके से हम लोग जैसे समझते हैं 20% और 2%, तो पहले 20% समझो, 10% होता है 550 का 55, तो 20% बनेगा हमारा 110। अब 2% समझना है तो पहले 1% समझो 5.5, तो 2% बनेगा हमारा 11, तो इस प्रकार से ये आया हमारा 121 इज इक्वल टू कितना है, तो दैट इज क्वेश्चन मार्क -54 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये स्क्वायर रूट में दैट इज 11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -54 इधर आके ऐड हुआ, दैट इज दोनों का एडिशन बना 65, ऑप्शन नंबर 4। तो जैसे कि 3 क्वेश्चन लगभग ये 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व होने वाले होते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 दैट इज यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू निकालना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमको दिख रहा है वहाँ पे 50 राइट साइड जाके क्या होगा, तो 50 राइट साइड जाके क्या होगा माइनस, तो ये माइनस हुआ यहाँ पे, तो दैट इज ये आया हमारा 634, 84 माइनस 50। अब ये 634 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9 क्या बचा इधर 958 माइनस 634 इज इक्वल टू माइनस ये माइनस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, उस साइड जाके क्या होगा प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो ये इसका सब्सट्रैक्शन हुआ 302 और 4 324 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसल, ये 18, ऑप्शन नंबर कौन सा है 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये यही कि यही देखो 4.5 इंटू 4 का मतलब होता है 18, 18 प्लस 24 होता है हमारा 42, और क्या है क्वेश्चन ध्यान से देखो, व्हाट परसेंट ऑफ 42 42 इज इक्वल टू 21, तो 42 का कितना परसेंट है बोलते 21, तो हमको तो ऐसे ही दिख जाता है कि आधा है दैट इज 50% है, डायरेक्ट लिख देंगे 50%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 37, 30 माइनस 30 बनते हैं 25, और 25 इंटू 5 है, और ये डिवाइड बाय 50 है, तो यहाँ पे हमारा इस प्रकार से आया 25 इंटू 5, ये 50 इधर आके डिवाइड हुआ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ये 25 से 2 से कटा, और 5/2 का मतलब होता है 2.5, आंसर इज 2.5, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए अभी तक, और आगे 3 क्वेश्चन है, इसका मतलब कि 2017 के आरबीआई में भी हमारे 10 क्वेश्चन आए थे। चलो 38 नंबर का क्वेश्चन क्या था, 38 में बोला जा रहा था -23 है, -23 सबसे पहले उधर जाएगा तो 23 ऐड हो जाएगा, तो ये बना आपका कितना 160 और 20 180, तो 240 का कितना परसेंट है बोलते 3/4 है, दैट इज 75% है, ऐसे ही क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे समझना है कि व्हाट परसेंट ऑफ क्या था, यहाँ पे समझा के बता रहा हूँ, व्हाट परसेंट ऑफ 240 इज इक्वल टू 180, तो 0 तो वैसे ही कैंसिल हो गए, तो 24 का अगर आप ध्यान से देखो तो 6 से डिवाइड करते तो ये 4 भाग है और ये 3 भाग है, दैट मीन्स 24 का जो 18 है वो 3/4 है, 3/4 का ही मतलब होता है 75%, तो ऐसे डायरेक्ट टिक करो। अदरवाइज यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम चला जाता है हमारा, हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 6 3 जा और 6 4 जा कर लेते हैं, 4 25 जा और 25 3 जा 75 हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कैलकुलेशन में समय गया वो आप यहाँ पे है ना इजीली देख सकते हैं फटाफट। ठीक है, 240 और इधर का आता है 180, तो 180 240 का 3/4 दैट इज 75। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 को देखो।
यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट 8 1 जा 8 प्लस 3 कितना बना, ये मैं सॉल्व करने के लिए मिटा देता हूँ। हाँ, तो 8 1 जा 8 प्लस 3 हुआ ये 11। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मोटा मोटा देखो, ये 2 है और ये 1 है, 3 है, तो 3/8 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे ये बना अपना 9/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, दैट इज सॉरी मिक्स फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन में लिया, इसको भी सिंपल फ्रैक्शन में करो। 8 3 जा 24 प्लस 3 27/8 हुआ, 27/8, ये 9/2 इधर आके क्या बनेगा ये। अच्छा, यहाँ पे ये डिवाइड में था, ये डिवाइड में था तो ये 27/8 है, ये डिवाइड में था तो डिवाइड में दैट इज मल्टीप्लाई, डिवीजन टू मल्टीप्लिकेशन 1 बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 9/2, 9/2 इधर ले लो, 27/8 इंटू दैट इज ये 2/9 हो गया, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 9 3 जा 2 4 जा, आंसर इज 3/4। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 7.5 इंटू 4 माइनस 121। सबसे पहले तो इसको राइट साइड ले जाके सिंप्लीफाई करो, तो 79 प्लस 121 ये हमारा बन गया 200 बन गया। अभी इसको देखते हैं, तो ये 200 बन गया राइट साइड, तो लेफ्ट साइड क्या था अपना, क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 7.5 इंटू 4 इज इक्वल टू 200। हमको क्वेश्चन मार्क चाहिए, इसको उधर लेके जाओ, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 200 इंटू 7.5 डिवाइड बाय कितना है 4, 4 से 200 कटा 50 से, और 50 इंटू 7, 50 का 7 गुना होता है कितना 350, और 50 का आधा गुना 50 इंटू 75 मत करते बैठो, 50 का आधा गुना 25, तो 350 प्लस 25 बनता है हमारा 375। कहाँ पे है 375, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो अभी तक 9 क्वेश्चन हो गए हमारे, मेरे ख्याल से एक आध और होना चाहिए ताकि 10 क्वेश्चन होना चाहिए, 10 क्वेश्चन होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में यस 10 क्वेश्चन है, 41 नंबर का क्वेश्चन है, यानी एज इट इज जो पैटर्न है आरबीआई का, जैसे आता है 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, तो ये लगभग इसमें भी पूछा था। सो यहाँ पे क्या हुआ देखो, सबसे पहले तो इसका स्क्वायर रूट हमको मालूम है कि 5625 का स्क्वायर रूट, 5625 का स्क्वायर रूट देखो ये किसका है, 7 का 49 और 8 का 60, दैट इज 70 और 80 के बीच में यूनिट प्लेस 5 यानी 75 है, तो 75 और यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद यदि दैट इज 7.5 का है, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 7.5। तो क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 1.75 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 7.5 है, तो ये माइनस 4.5 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 7.5 और 4.5 अपना बन गया 12, और ये मल्टीप्लाई बाय 1.75 हो गया, तो 12 का 1.25 गुना दैट इज 21 डायरेक्ट लिख लेने का, करते नहीं बैठना, क्योंकि 12 का 2 गुना मुझे मालूम है 24 होता है, तो उसका 1/4 टाइम कम था, तो 12 का 1/4 यानी 3 कम होता है, तो दैट इज 21 आएगा मेरा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ओवरऑल 10 क्वेश्चन जो देखे, तो 10 क्वेश्चन जो कि एज यूजुअल आते हैं आरबीआई असिस्टेंट में यूजुअल, यानी एक हमेशा कॉमन पैटर्न है, तो जो कि 10 क्वेश्चन इजीली 5 to 6 मिनट में मैनेजेबल थे, यानी जो लेवल ऑफ जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चन का, तो वो लगभग अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस है सिंप्लीफिकेशन का, तो आप बिल्कुल 5-6 मिनट में मैनेज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे दिख रहा है 42। तो ये 42 को थोड़ा सा क्वेश्चन में बड़ा कर देता हूँ। तो क्वेश्चन समझते हैं। 2 pipes can fill a tank in 30 hours and 45 hours. और थर्ड पाइप Z can empty the tank in X hours. अच्छा, 2 पाइप जो है यहाँ पे पानी भरने का काम कर रहे हैं, और एक पाइप जो है वो पानी निकालने का काम कर रहा है, जो कि X आवर्स में किसी टैंक को खाली करता है। इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन एंड फंक्शन साइमल्टेनियसली 50% ऑफ द टैंक विल बी फुल्ड इन 50% टैंक कितने 6/7 घंटों में फुल होता है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X। इसका मतलब कि ये जो खाली करने वाला समय था, कितने आवर्स में खाली कर रहे थे, उसका X का वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे अपना वही टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट, A पाइप, B पाइप और इसको ले लेते C पाइप, तो या Z पाइप जो भी है, ये Z पाइप, थर्ड पाइप जो है Z, ठीक है, इसको ले लेते हैं Z। हाँ, तो ये 30 आवर्स में भरता है, ये 45 आवर्स में, और Z X आवर्स में खाली करता है इसलिए माइनस लेते हैं। इसका एलसीएम 90 बना,
इसका मतलब 1 घंटे का काम मिल गया अपने को। ये 3 लीटर डालेगा 1 घंटे में 2 लीटर, और इसका मालूम नहीं अभी। चलो एक समथिंग ले लेते हैं। अब उन्होंने बोला कि जो 50% टैंक है वो इतने घंटों में भरी जाती है, तो पूरे टैंक का कैपेसिटी तो 90 लीटर का है, तो 90 का 50% दैट इज़ 45 लीटर का जो टैंक है, 45 लीटर जो टैंक भरा हुआ है वो इतने घंटों में खाली होगा। तो 12 6/7 को सिंप्लीफाई कर लो, 12 7 84 + 6 90/7 आवर्स, 90/7 आवर्स होता है। तो इतना लीटर पानी भरने को इतना घंटा लगता है, तो 1 घंटे का काम मिलेगा। तो 90/7 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में, तो 45 2 और 7/2 का मतलब होता है 3.5। इसका मतलब कि 1 घंटे में पूरा का ओवरऑल मिला के 3.5 लीटर पानी टंकी में डाला जाता है, और ये 2 पाइप मिलके 3 + 2 5 लीटर डाल रहे थे। तो इसका मतलब कि ये पाइप 1 घंटे में 1.5 लीटर निकालने का काम करता था। तो अगर कोई पाइप 1 घंटे में 1.5 लीटर निकालेगा तो 90 लीटर का जो टंकी है वो 60 घंटों में खाली करेगा। तो आंसर हमारा आएगा 60, ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था पार्टनरशिप के ऊपर है। यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, ABC 3 पार्टनर्स, सबका इन्वेस्टमेंट ये दिया है, इन्वेस्टमेंट रुपीज़ में दिया है कि ए ने 8,400 इन्वेस्ट किया, बी ने कितना इन्वेस्ट किया 9,600, और सी का इन्वेस्टमेंट बताया है 14,000। 20 कैंसिल, इन्वेस्टमेंट का रेशो मिलेगा यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा होगा, 4 दूने 4 1 4 दूने 4 चौक 16, और ये 4 त्रिक 12 4 पंजे। इसका मतलब कि 21:24:35 के रेशो में इन्वेस्टमेंट है। अब उन्होंने आगे बोला है, और सेम टाइम पीरियड था, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू यूनिट्स ऑफ टाइम पीरियड नहीं करना, सेम टाइम पीरियड। अब आगे बोला है कि सी का शेयर उसमें से 12,600 मिला है, एनुअल प्रॉफिट में से सी को 12,600, तो ए और बी का जो प्रॉफिट का शेयर रहेगा वो कितना। तो सी को यहाँ पे रेशो में इन्वेस्टमेंट क्या है 35, और 35 के बदले में उसको 12,000 कितना मिलता है 600। तो फिर इन दोनों को मिला के रेशो में कितना बन रहा है 24 + 21 45। तो ये होगा हमारा, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो 35 का मतलब है 35 यानी 35 के लिए 12,600, तो दोनों मिला के 45 के लिए कितना, तो दैट इज 7 से डिवाइड हुआ, ये 5 से, 5 7 जा 5 8 जा 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, 7 8 जा 56, 20 एज इट इज़, 18 8 जा 144, 20 एज इट इज़, 14,400 आंसर रहेगा। 14,400 कहाँ पे है, 14,400 होना चाहिए, 14,400, 18 8 जा नहीं, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन में गलत हुआ, 5 7 जा 5 9 जा 18 9 जा 162, यानी 16,200 चाहिए, ऑप्शन 1, यस। ठीक है, क्लियर। 43 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44, ये एजेस के ऊपर का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन था 4 year hence रश्मि विल बी हाफ ऑफ द जास्मीन्स प्रेजेंट एज। रश्मि का जो एज है वो जास्मीन के प्रेजेंट एज से 4 year hence यानी 4 साल के बाद वाला जो रश्मि का एज है वो हाफ है बोलते हैं जास्मीन के प्रेजेंट एज से। तो रश्मि एंड जास्मीन, एक 4 year hence वाला और एक प्रेजेंट वाला कंडीशन है। अच्छा, 2 years एगो भी दिया है, 2 years एगो द रेशियो बिटवीन द रश्मिज एज and Jasmine's age is 1:3 respectively. If Jasmine is 12 years elder to Anna, what will be the Anna's age 3 year hence? Okay, 3 लोग हैं टोटल, जैसे कि क्वेश्चन में हमने समझे टोटल 3 लोग हैं। कौन कौन है, रश्मि, जास्मिन, एना। सबसे पहला वाला जो बिफोर वाला कंडीशन है 4 years hence है, ये 2 years ago एक है। तो सबसे पहले लेते हैं 2 years ago, देन एक प्रेजेंट भी दिया है, एक 4 years आफ्टर। 3 कंडीशंस का दिया जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो अभी 2 years एगो वाला सीधा सीधा रेशो समझाया कि 2 years एगो रश्मि का एज इस टू जास्मिन का एज 1:3 था, यानी इसका अगर x है तो इसका 3x रहेगा, 1:3 के रेशो में। एक एज मिल जाता है तो आगे वाला इसका मतलब कि यहाँ पे प्रेजेंट में x+2 होगा, इसका 3x+2 होगा, यहाँ पे x+6 होगा, और यहाँ पे 3x+6 होगा। 4 साल में, 4 साल आफ्टर में 4 साल प्लस हुआ, यहाँ तक आ गया। अब उन्होंने क्या बोला था कि 4 साल बाद वाला जो रश्मि का एज है वो जास्मिन के प्रेजेंट एज का हाफ है। तो जास्मिन का प्रेजेंट एज ये है और रश्मि के 4 साल बाद वाला ये है। तो
तो 4 साल बाद वाला जो रश्मि का एज दैट इज x + 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ जास्मिन प्रेजेंट एज दैट इज 3x + 2। तो ये 2 से मल्टीप्लाई दैट इज ये बना हमारा 2x + 12 इज इक्वल टू 3x + 2। तो दैट इज ये 2x इधर गया तो 3x में से 2x गया तो x बचा, 2 इधर आके माइनस दैट इज 10। x का वैल्यू मिला हमको 10, तो x का वैल्यू मिला 10, तो इसका मतलब जास्मिन का यहाँ पे एज मिल जाएगा प्रेजेंट। तो 3x, x का वैल्यू रखो 3 × 10 30 + 2 दैट इज 32। तो जास्मिन हो गई 32 साल की। अब उन्होंने जास्मिन से कंपेयर करके एना का जो एज दिया था और एना का एज निकालना है, कौन सा, 3 साल के बाद वाला, 3 इयर्स आफ्टर वाला। तो जास्मिन का जो एज है, जास्मिन के बारे में बताया कि जास्मिन इज 12 इयर्स एल्डर टू एना। तो एना से 12 साल बड़ी है, इसका मतलब एना 20 साल की होगी। तो प्रेजेंट में एना अगर 20 साल की हुई तो 3 साल के बाद कितने की रहेगी, 23। तो एना का 3 ईयर हेंस वाला एज होगा 23, ऑप्शन नंबर 4 था। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो अभी हो गया। नेक्स्ट दैट इज 45 में क्या दिया है देखो, मिक्सचर एलिगेशन का दिख रहा है। 96 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क है किसी वेसल में, 12 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट। 96 में से 12 लीटर निकालना था विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, रिप्लेस किया कर दिया हमने, 12 लीटर मिल्क निकाला, 12 लीटर पानी डाल दिए। अगेन 16 लीटर्स ऑफ मिक्सचर वॉज टेकन आउट, अगेन 16 लीटर मिक्सचर निकालना है एंड x लीटर्स ऑफ पानी मिला देना है। आफ्टर दिस रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज 10:3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, ये x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन ये दिया था कि 96 लीटर मिल्क है, प्योर मिल्क है, उसमें से 12 लीटर मिल्क निकालना है। तो 96 का 12 लीटर मिक्सचर निकालते हैं तो 12 × 8 = 96, दैट इज उसका 1/8 पोर्शन निकल रहा है। तो 1/8 पोर्शन निकलता है, दैट इज 12 निकलता है, तो कितना बचता है, ये 84 लीटर प्योर मिल्क बचेगा, प्लस ये 12 लीटर जो मिक्सचर निकाला वो पानी आ जाएगा, पानी डाल दिया हमने, रिप्लेस कर दिया। अब अगेन क्या हुआ कि जो मिक्सचर बना, ये 84 + 12 लीटर पानी बना, तो उस 96 में से अगेन 16 लीटर्स। तो आपको ये समझना है कि टोटल मिक्सचर 96 है, उसका 16 लीटर्स बोले तो 1/6 होता है, उसका 1/6 यानी 16 लीटर्स होता है। इसका मतलब कि 1/6 पोर्शन निकल रहा है मिल्क में से भी और पानी में से भी। तो पानी का 1/6 यानी 2 लीटर पानी में से निकलेगा तो 10 लीटर पानी बचेगा, और इसका 1/6 निकलेगा कितना, तो दैट इज 6 × 1 = 6 और 6 × 4 = 14 लीटर निकला, दैट इज 70 लीटर मिल्क बचा। और जो कि ये जो रिजल्टेंट मिक्सचर है जिसमें 70 लीटर मिल्क एंड 10 लीटर पानी बचता है, और उसके बाद क्या करते हैं कि ये 16 लीटर्स निकालने के बाद समथिंग लीटर वाटर ऐड कर देते हैं, तो जो रिजल्टेंट रेशो आएगा वो क्या आएगा, 10:, कितना बोला उन्होंने, 10:3 का। तो मिल्क तो वही रहा, तो मिल्क 10 यानी 70 बना, तो रेशो में 1 यानी 7 आया, 1 यानी 7 आया, तो 3 यानी यहाँ पे 21 आना चाहिए। तो 10 + x = 21, इसका मतलब x का वैल्यू क्या हुआ, 11। तो 11 लीटर पानी डालना था। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 45 के बाद नेक्स्ट है अपना 46। हाँ, 46 क्या है क्वेश्चन, द साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया, द साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एरिया इज 196 सेंटीमीटर। 196 14 का स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर का साइड 14 सेंटीमीटर का, इज इक्वल टू द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर सॉरी। तो इसका मतलब जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर का हुआ, और जो स्क्वायर का साइड 14 सेंटीमीटर का है, उन्होंने बोला कि रेक्टेंगल का ब्रेड्थ और ये स्क्वायर का साइड क्या है, इक्वल है। इसका मतलब अगर ये रेक्टेंगल समझते हैं तो इसका जो ब्रेड्थ है वो 14 सेंटीमीटर है, और उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 60 है। पेरीमीटर यानी चारों, इसका दोनों का साइड्स का टोटल हो गया अपना 28, तो बचे हुए दो साइड्स का टोटल 32 मिलना चाहिए, तभी तो जाके 60। तो दोनों साइड्स का टोटल 32 रहेगा, तो एक साइड रहेगी 16 की, और फिर उसका एरिया पूछा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो उसका लेंथ है 16, ब्रेड्थ है 14,
तो 16 इंटू 14 लेंथ इंटू ब्रेड दैट इज कितना बनेगा 160 एंड ये 64 दैट इज 224। ऑप्शन नंबर कौन सा था? सेकेंड। इजी क्वेश्चन था एरिया के ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 47। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस, आइटम ए वॉज सोल्ड एट 60% प्रॉफिट, इट वॉज मार्क्ड 10% above its cost price, sorry 100%, हाँ, if it was marked 100% above its cost price, what was the percentage discount offered? ठीक है, जो कोई आइटम हमको 60% प्रॉफिट में बेचना है, लेकिन मार्क कैसे करना है? 100% अबव द सीपी कॉस्ट प्राइस के 100% अबव। तो देखो एकदम सिंपल होता है, कोई फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। सीपी मान लेते हैं कि अगर 100 है तो जितना सीपी है उसके 100% अबव मार्क करना है, यानी मार्क प्राइस मैं लिखूंगा 200। 100 का 100%, कॉस्ट प्राइस के 100% अबव मार्क प्राइस हो गया मेरा, यानी लेबल लगा 200 का, और उसको 60% प्रॉफिट में बेचना है, यानी सेलिंग प्राइस होगा 100 का आर्टिकल 160 में बेचूंगा तभी तो 60% प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब जिस पे लेबल 200 का लगा है उसको 160 में बेचा, यानी 40 रुपये डिस्काउंट हुआ। 200 रुपये पे 40 रुपये डिस्काउंट दैट इज 20% का डिस्काउंट हुआ। 200 पे 40 का डिस्काउंट दैट इज कितना परसेंट बना? 45 जा और 5 20 जा, तो 20% डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर कौन सा था अपना? 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, टाइम एंड वर्क के ऊपर था नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इजी दिख रहा है क्वेश्चन वैसे। 16 मेंस और 20 वुमेन्स कैन फिनिश द वर्क इन 25 days. So how many days 28 men and 15 women will take to finish the work, finish the job? तो देखो यहाँ पे ये दिया था कि 16 आदमी 16 मेंस के बराबर 20 वुमेन्स दिया है, ये क्लियर कट यहाँ पे बताया। और टोटल वर्क उन्होंने बताया, टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क उन्होंने बोला कि 16 मेंस किसी काम को 25 दिन में करते हैं, यानी ये टोटल वर्क ले लेते हैं। 16 आदमी भी 25 दिन में करते हैं, या 20 वुमेन्स भी उसको 25 दिन में ही करते हैं, तो हम लोग कोई एक समझते हैं, मेंस वाला इन टर्म्स ऑफ मेंस वाला लेते हैं। तो उस टोटल वर्क को उन्होंने बोला कि 28 आदमी और 15 वुमेन जाएंगे तो कितने दिन में फिनिश होगा? तो 28 मेंस प्लस 15 वुमेन्स, तो 15 वुमेन्स को मेन से रिप्लेस करो क्योंकि ऊपर वाला वर्क इन टर्म्स ऑफ मेंस में है। तो 15 वुमेन्स, तो 20 वुमेन्स बराबर 16 मेंस, तो 15 वुमेन्स के बराबर कितने मेंस है वो समझेंगे। तो दैट इज 5 त्रिक 5 चौक और 4 चौक 16 और 4 त्रिक 12। तो इसका मतलब कि 15 मेंस के मतलब बराबर होता है 12 मेंस, तो 12 मेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो 28 मेंस और 12 मेंस यानी टोटल 40 मेंस करने जा रहे हैं, तो हाउ मेनी डेज? तो दैट इज 5 5 जा 5 8 जा 8 2 जा और 5 2 जा, कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। आंसर इज 10 डेज, ऑप्शन 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का था। द एवरेज के बेस था। द एवरेज वेट ऑफ ABC इज 45 kg। तीनों का एवरेज 45 है, तो 45 इंटू 3 यानी तीनों का टोटल 135 हो गया। इफ द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ A एंड B इज 45, इसका मतलब इन दोनों का टोटल 90 हो गया, A और B का, और BC का एवरेज 43 है, इसका मतलब 86 हो गया। अच्छा, यहाँ पे AB और BC यानी B 2 बार आ गए, तो B एक बार डबल हो गया। तो देखो A प्लस B प्लस C तीनों का टोटल जैसे हमने समझा 135 kg है, और A प्लस B प्लस B प्लस C इन दोनों का टोटल अगर समझो 2 का, तो 90 प्लस 86 यानी कितना बना? ये 176 kg। तो ABC और ये AB और ये इधर का निकाल लेते हैं, तो इन दोनों का क्या बच रहा है? B का एज मिल गया अपने को। B का एज कितना, सॉरी एज नहीं वेट, तो 176 माइनस 135 दैट इज 41। तो आंसर क्या रहेगा अपना? 41 रहेगा। 41 कहाँ पे? दैट इज नॉन ऑफ दिस, 41 नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ से चेंज हो रहा है, तो लगभग जैसे हमने देखा कि 10 क्वेश्चंस थे हमारे सिंप्लीफिकेशन पे, और बाकी अभी तक हमने 7 से 8 क्वेश्चन एरिथमेटिक के सॉल्व किए हैं। वापस आपको यहाँ पे अपने स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 50 से लेके 54, जो कि किसके हैं? नंबर सीरीज़ के, यानी 5 जो को देखो बनाया फॉर्मेट है, बनाया फॉर्मेट है। 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज़। हम लास्ट में, इस सेशन के लास्ट में मैं आपको एक ओवरऑल एनालिसिस भी दूंगा कि हमने
कौन कैसे एक लाइक एग्ज़ाम को जाने से पहले एक माइंड मैप होना चाहिए, आपके माइंड में एक मैप होना चाहिए कि अकॉर्डिंग किस प्रकार से पेपर आएगा, तो मुझे टाइम मैनेज करते हुए कैसे क्वेश्चन कौन से सवालों को पहले करना है। चलो तो 48 नंबर, सॉरी 48 तो अभी हो गया था हमारा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना? यस, तो नंबर सीरीज़ क्या है? नंबर सीरीज़ थोड़ा वहाँ के बाद देखने की कोशिश करते। 5 क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर सीरीज़ है ये हमारा 3328। ये सीधा डिवाइड हो रहा है, कम हो रहा है। 208 के बाद 52 हो गया, तो 200 का 1/4 है 50, 8 का 1/4। इसका मतलब कि ये 1/4 हो रहा है, यानी डिवाइड बाय 4 हो रहा है, डिवाइड बाय 4 हो रहा है। तो 800 का भी डिवाइड बाय 4, 200 और 32 का येस डिवाइड बाय 4 हो रहा है। इसका मतलब ये सारा डिवाइड बाय 4 वाला लॉजिक चल रहा है। तो डिवाइड बाय 4 कर दो, 52 डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4 और 4 3 12, 13। आंसर इस 13 चाहिए, ऑप्शन नंबर 13। नेक्स्ट नंबर सीरीज़ थी अपनी। यहाँ पे जो नंबर सीरीज़ का पैटर्न है, मुझे देख के लगता है कि डिफरेंस चलेगा, डिफरेंस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 22, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 13 का डिफरेंस है। यहाँ पे देख लेते हैं तो 15 का डिफरेंस है, तो 13 15 यहाँ पे कितने का है 15, 18 का डिफरेंस है 22। तो 13 15 18 22 के बेसिस पे कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है? 13 15 18 22 नहीं। जब कुछ नहीं समझ आए तो डिफरेंस का डिफरेंस यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 4, वेरी गुड। तो यहाँ पे 5 चाहिए, तो 22 + 5 यहाँ पे चाहिए 27, 7 7 104, 104 ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। यस, नेक्स्ट वाला जो नंबर सीरीज़ है, मोर देन 2 टाइम्स भी नहीं है लास्ट वाले एलिमेंट। अगर मोर देन 2 टाइम्स रहे तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस लेके ही देखेंगे। तो -1 का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, और यहाँ पे बन रहा है अपना 14। इससे कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है। डिफरेंस का डिफरेंस लेके देखते हैं। यहाँ पे 3 का डिफरेंस बना, यहाँ पे 5 का डिफरेंस बना, यहाँ पे 7 का, वेरी गुड, 3 5 7 फॉर्मेट में आ गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस का डिफरेंस 9 होना चाहिए। तो 14 + 9 अपना 23 बनना चाहिए, और 29 + 23 मेरा 52, 52 आएगा, 52। यस, 52 ऑप्शन में है। यस, नेक्स्ट वाला सवाल था, ये देखो यहाँ पे मोर देन 2 टाइम्स दिख रहा है। मोर देन 23 का दो गुना से ज़्यादा है, लगभग 3 गुना से थोड़ा सा एक कम है। 23 3 जा 69 होता है, एक कम है। 8 3 24 से एक कम है। अच्छा, ये 3 गुना से एक कम, 3 गुना से एक कम, यानी क्या लॉजिक है? इंटू 3 -1 का लॉजिक चल रहा है। तो यहाँ पे इंटू 3 -1 कर लो, 68 इंटू 3, तो 8 3 24, 24 -1 23, 3 यूनिट प्लेस वाला एक ही ऑप्शन है। तो ये यूनिट प्लेस से भी जाना होता है, यानी एग्जाम में यहाँ पे ये चीज़ें आपको हर जगह थोड़ा सा स्मार्टली सोचना है कि सारा करते नहीं बैठने का कि 68 इंटू 3 जा करते हैं तो 204 बनता, 204 में से एक फिर जाके 203 समझते। तो लाइक दैट ऐसा करना ही नहीं है। 8 3 24, 24 में से एक माइनस होगा तो यूनिट प्लेस 3 आएगा, 3 यूनिट प्लेस वाला एक ही ऑप्शन है, 203। तो इस प्रकार से फटाफट क्वेश्चनों को उड़ाना होता है। चलो, तो लगभग जो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिखे, 4 क्वेश्चन यानी जो एक्चुअल में 2 मिनट में सॉल्व होने जैसे थे। चलो, नंबर सीरीज का एक आखिरी बचा है। हाँ, यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, देखो क्या लॉजिक लग सकता है। मोर देन 2 टाइम्स नहीं है, मोर देन 2 टाइम्स नहीं है, तो इसका मतलब कि डिफरेंस ही चेक करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है 27 का, यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है अपना 12 8 64 का। यहाँ पे अच्छा, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 125 का है क्या? यस, 125 यानी 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 216 होगा। तो पूरा करते नहीं बैठना अभी, 216, तो फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर 343, तो 3 3 6 यूनिट प्लेस वाला नंबर दैट इज 2 है, तो 400 और ये दैट इज 806 बनेगा। यस, 806, 806। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के थे। तो एक्चुअल में जो नंबर सीरीज के मिसिंग नंबर के जो 5 क्वेश्चन है, ये 2 से 3 मिनट में होते हैं, आइडियली होते हैं। बस वो जो भी लॉजिक्स है उसके अकॉर्डिंग अपना पहले प्रीवियसली प्रैक्टिस रहना चाहिए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन अरिथमेटिक का है। द टाइम टेकन बाय अ बोट
to cover the 84 kilometer downstream is 2 hours in is कि 84 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज़ 2 hours and 48 minutes। अच्छा, 84 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 घंटा 48 मिनट लगे। द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम इज़ 24 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द टोटल टाइम टेकन टू कवर द 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस टू डाउनस्ट्रीम। अच्छा, 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 60 ही किलोमीटर डाउनस्ट्रीम को टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम तो सबसे पहले तो ऊपर वाला यहाँ से डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकालना पड़ेगा। डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस हमको दिया था 84 किलोमीटर था और डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम लग रहा था इतने डिस्टेंस के लिए 2 घंटा 48 मिनट। तो दैट इज़ 2 hours 48 मिनट्स को डिवाइड बाय 60 कर लो, आवर्स में आ जाएगा 4/5। 5 दूने 10 + 4 दैट इज़ ये बन गया 14/5 आवर्स। 14/5 आवर्स टाइम लगा था। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड मिल जाएगा, डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है। तो दैट इज़ 84 डिवाइड बाय 14/5, 5 ऊपर जाएगा तो ये बन गया अपना 14, 14 7 जा 7 5 सॉरी 14 6 जा 84, 6 5 जा 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया अपना। कौन सा? डाउनस्ट्रीम का स्पीड मिल गया। अब उन्होंने बोला है कि डाउनस्ट्रीम का स्पीड मिल गया। अब अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कितना डिस्टेंस कवर करना है? 60 के स्पीड से। तो अपस्ट्रीम का स्पीड दिया है 24 का और डाउनस्ट्रीम का स्पीड ये आया। तो दोनों स्पीड मालूम है, ये डाउनस्ट्रीम का स्पीड है और ये अपस्ट्रीम का स्पीड है और दोनों स्पीड से सेम डिस्टेंस जाना है। तो पहला 60 किलोमीटर डिस्टेंस मान लेते हैं कि कौन सा बोला था उन्होंने? अपस्ट्रीम से जाना है और वही 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम से जाना है। तो अपस्ट्रीम से जाएंगे तो अपस्ट्रीम का स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर का। दूसरा 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के स्पीड से दैट इज़ 30 का। तो दैट इज़ ये बन गया अपना 2 घंटा यहाँ लगेगा 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से और यहाँ पे अपने को लगा 24 2 जा 48 बाय 12 रिमाइंडर 12/24 दैट इज़ 2.5 घंटा 2.5। तो 2.5 और 2 दैट इज़ 4.5 घंटे लगेंगे अपने को। टोटल टाइम 4.5 घंटा 4 घंटा 30 मिनट चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो लगभग ईजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? यस, यहाँ से अपना DI शुरू हो रहा है और जो कि हमको पता है कि जनरली जो DI आता है प्रीलिम्स RBI असिस्टेंट में तो नॉर्मल लेवल का ही DI होता है और एक DI पे 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 56 to 60 यानी 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये जो DI दिख रहा है एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहले तो हमको ग्राफ समझना इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ समझ लेते हैं। यहाँ पे मंथ दिए हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी टोटल 5 मंथ्स दिए हैं। इधर जिम्नेशियम दिए हैं ABCD यानी 4 जिम्नेशियम दिए हैं और यहाँ पे उन्होंने बोला था कि डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड 4 डिफरेंट जिम्नेशियम इन 5 डिफरेंट मंथ। यस, यानी A नाम के जिम में 160 लोगों ने विजिट किया मई महीने में, जून में 170, जुलाई में 150 और अगस्त में 180 और सितंबर में 180। इस प्रकार से नंबर ऑफ विजिटर्स या नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड का डेटा दिया है। चलो क्वेश्चन समझते हैं। ग्राफ एकदम सिंपल है। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हु विजिटेड जिम्नेशियम C and D टुगेदर इन जून, C and D in June and those who visited gymnasium together same gymnasium यानी C and D together in August। ओके, तो सबसे पहले C and D जिम्नेशियम का जून का टोटल मार दो। C और D जून का टोटल हो गया ये अपना इतना। हाँ, और कौन सा बोला उन्होंने? और सेम जिम टुगेदर इन अगस्त। इसका डिफरेंस बोला है यहाँ पे, कुछ टुगेदर बोला इसका मतलब 2 महीने होंगे। टुगेदर बोला इसका मतलब 2 महीने में होंगे। सेम जिम्नेशियम बोला टुगेदर इन अगस्त एंड समथिंग होगा अगस्त। अच्छा, सेम जिम, सॉरी C and D, यस अगस्त महीने का। हाँ, तो इन दोनों का डिफरेंस तो यहाँ पे दिख रहा है 20 का डिफरेंस और यहाँ पे 5 का डिफरेंस। ये दोनों लेस है, सॉरी ये इससे लेस है यानी 20 और 5 25 का डिफरेंस आया। यस, इसका टोटल करने की ज़रूरत नहीं। C जिम में 20 का डिफरेंस आ रहा है और D जिम में 5 का डिफरेंस यानी दोनों मिला के टुगेदरली 25 का डिफरेंस हुआ। चलो 57। कोई हम लोग यहाँ पे टोटल मारते बैठते हैं कि उसमें टाइम वेस्ट होता है, यानी टाइम कहाँ जाता है वो भी ध्यान रखो। इसका करेंगे टोटल पहले तो जून का,
फिर अगस्त का आप टोटल मारोगे, दैट इज़ 260 और ये 190, फिर ये दोनों के टोटल मारने के बाद उन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे होंगे, तो बात तो वही होगी। तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस दिखा और यहाँ पे 5 का डिफरेंस दिखा, यानी टोटल 25 का ही तो डिफरेंस आना है, ठीक है। हाँ, तो यानी हमको स्मार्टली वहाँ पे वो देखना है कि डेटा को हम किस प्रकार से समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड जिम्नेशियम ABD इन सितंबर। एवरेज पूछा, एवरेज ABD सितंबर, ABD सितंबर, A B और D एवरेज। तो एवरेज अभी एवरेज बोले तो मालूम है तीनों का टोटल डिवाइड बाय 3, तो आपके पास ये एक ऑप्शन होता है 180 प्लस 250 प्लस 150C और टोटल मार के डिवाइड बाय 3, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो एक डेविएशन वाला एवरेज का कंसेप्ट है सिंपल, 180 जो भी एक नॉर्मल मीन पकड़ लो, 180, 150C और 250, 180 मीन पकड़ लेते हैं। तो 180 मीन पकड़ लेते हैं, फिर एडिशनल कितना है देखो, तो 180 से यहाँ पे एडिशनल है 70, यहाँ पे एडिशनल है 5, यानी 75 है। यानी अगर तीनों का मीन अगर 180 होता तो 75 एडिशनल है, तो 75 बाई 3 दैट इज 25 एडिशनल होगा, 180 प्लस 25 205 ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से भी जा सकते हैं, ये सारा करने के बाद आपका 205 ही बनेगा, वही अपना एवरेज का डेविएशन वाला कंसेप्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं इसको। चलो ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड जिम्नेशियम सी इन मे 220 टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हु विजिटेड जिम्नेशियम ए इन मे एंड जून टुगेदर, ए मे एंड जून टुगेदर, दैट इज ये 330 टुगेदर। इसका क्या बोला रेशियो, एकदम सिंपल है, 220:330, 0 0 कैंसिल, 2:3 का रेशियो, 11 से डिवाइड हुआ 2:3 का रेशियो। ऑप्शन नंबर कौन सा था अपना, 2:3 पांचवा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आउट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड जिम्नेशियम ए इन द अगस्त कितना है, नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड जिम्नेशियम ए अगस्त, जिम्नेशियम ए अगस्त 180 है, 180 इज इफ 9/5 वेयर फीमेल्स, 9/5 नहीं, यहाँ बाय मिस्टेक हुआ है, दैट इज 5/9 होना चाहिए। तो यानी 9 में से 5 फीमेल्स है, इसका मतलब 9 में से 4 क्या बन गए अपने मेल्स। तो हाउ मेनी वेयर मेल्स, तो मेल्स चाहिए, तो दैट इज 180 का आपको क्या चाहिए 4/9, तो 9 से ये कटा 20 और 20 जो कितना हुआ 80, तो 80 मेल्स रहेंगे और 100 फीमेल्स रहेंगे, 80 5/9 फीमेल्स थे, यानी 100 फीमेल्स 80 मेल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ग्राफ के क्वेश्चन कितने हो गए, हाँ एक क्वेश्चन बचा है लास्ट, जैसे कि हमें पता है 5 क्वेश्चंस होते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड जिम्नेशियम बी कौन सा महीना बोला, तो जी जून एंड जुलाई टुगेदर, जून एंड जुलाई, जिम्नेशियम बी जून एंड जुलाई 410 हुआ, 410 was what % more than number of people who visited gymnasium C in July 250, और what % more बोले, C in July से what % more is 410, तो परसेंट तो बाद में समझेंगे, पहले नंबर में समझते तो 160 मोर है, 250 पे 160 मोर, 250 पे 160, 250 पे 160, ठीक है। तो 50 5 जा 50 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 32 2 जा 64%, 64 ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ आया था आरबीआई, दैट मीन्स की डिफिकल्टी लेवल ऑफ डीआई एंड क्वेश्चन पूछने का पैटर्न हमें क्लियर हो रहा है। तो लगभग देख रहे हैं कि हम लोग एक इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर पूछा जाता है आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन लगभग इजी टू मॉडरेट लेवल बोल पाएंगे, हार्डली 5 to 10% क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, जिसको अटेम्प्ट ना भी किया तो चलता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरिथमेटिक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, परसेंटेज का क्वेश्चन दिख रहा है हमको। परसेंटेज को जितना हो सकता है डायरेक्टली समझने की कोशिश करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन 2013 वॉज 3168 है,
इट इज़ डिक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2012 बाई 20%। अच्छा, 2011 से 2012 में 20% से डिक्रीज़ हुआ एंड इंक्रीज फ्रॉम 2012 से 13 बाई 10%। ओके, और तब जाके 2013 में इतनी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, इफ 2011 द नंबर ऑफ फीमेल वॉज 1840, 2011 में फीमेल का नंबर इतना था, सो व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड दैट ऑफ मेल्स इन 2011। 2011 का फीमेल्स एंड मेल्स का रेशियो निकालना है, फीमेल्स एंड मेल्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमको पॉपुलेशन जो दी है वो अभी का दिया है 2013 का, और 2 साल पहले से उन्होंने परसेंटेज में कंपैरिजन बताया है। तो 2011 से क्या हुआ बोलते, 20% डिक्रीज हुआ था पहले 2011 से 12 में, और 12 से 13 में 10% इंक्रीज हुआ था। तो 11 का पॉपुलेशन तो मालूम नहीं, तो उसके लिए एक समझते हैं। तो 20% से डिक्रीज हुआ, यानी 2011 में अगर हम लोग x नंबर ऑफ पॉपुलेशन था तो 20% डिक्रीज हुआ, यानी उसका 80% रह गया। फिर 10% इंक्रीज हुआ, यानी 110% हो गया, इज इक्वल टू 2013 में वो 3168 हो गया। तो यहाँ पे 2011 का पॉपुलेशन मिल जाएगा, दैट इज़ 11, 10, 20 से डिवाइड हुआ 4 और ये 5, तो x इज इक्वल टू बना हमारा 3, 1 और 6, 8 इंटू 5 इंटू 10, ये ऊपर वाले नंबर नीचे आएंगे, दैट इज़ 4 इंटू 11। ठीक है, 4 इंटू 11, तो ये 11 से डिवाइड हो रहा होगा, 11 दूना 22, बचे 9 पे 6, 11 8 जा 88, बचा 8 पे 8, 11 8 जा, 4 से डिवाइड हुआ 4 7 4 दूने, और ये हुआ 72 इंटू 5, दैट इज 360 इंटू 10, दैट इज 3600। यानी 2011 का पॉपुलेशन था 3600, 3600 पॉपुलेशन था। अब उन्होंने क्या बोला था यहाँ पे कि उसमें से बोलते 1840 तो फीमेल्स थी, 1840 क्या थी, फीमेल्स थी, तो मेल्स कितने हुए 1760। तो 1760 अगर मेल्स थे कब, 2011 की बात, तो 2011 का ही तो रेशो पूछा था। तो ये मेल्स और ये क्या थी, फीमेल्स, तो इनका रेशो निकाल लो। फीमेल्स इज टू मेल बोला था ना उन्होंने, यस, फीमेल पहले 1840 इज टू 1760, 0 0 कैंसल, 8 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 8 दूने 16 और 8 त्रिक 24, 8 दूने 16 और 8 दूने 16, 23-22 का रेशो आएगा, 23:22, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो 31 नंबर से 61 तक आए हम लोग, दैट इज लगभग कितने 30 क्वेश्चंस हो गए, 30, 5 क्वेश्चन बचे हैं। चलो हाँ, तो आगे के सारे DI खत्म हो गया हमारा, सिंप्लीफिकेशन का कंप्लीट हुआ, नंबर सीरीज कंप्लीट हुआ, यानी आगे के ये चारों पाँचों एरिथमेटिक के रहेंगे, लेवल समझ में आएगा कि क्या प्रकार से रहते हैं। चलो ये अगेन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिख रहा है। An interest 1680 is earned where certain sum invested for 5 years in a scheme A, offering simple interest, simple interest का सवाल है, offering simple interest at the rate of 12% per annum। 12% पर एनम है तो 5 साल का 60% बनेगा, और 60% इज इक्वल टू उन्होंने बोला 1680 बन गया। ठीक है, अगर टॉपिक को अच्छे से समझाए तो फटाफट पढ़ते बराबर समझ में आ जाता है। इफ द सेम सम वॉज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर स्कीम बी ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 14%, 14% से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऑफर हो रहा है बोलते सेम सब पे, तो कितना होगा, तो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, अच्छा 42% होगा, 14% 1 साल का, तो 3 साल का 42% होगा, तो 42% यानी कितना वो निकालना है। अच्छा सेम सम पे बोला तो पहले तो सम निकाल लेते, तो देखो 1680 रुपये इंटरेस्ट मिला है 5 साल का 12% से, जो कि 60% होता है, तो 60% यानी देखो एक स्टेप में सॉल्व हो जाता है, 60% इज इक्वल टू 1680, तो अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था, तो 100% यानी कितना ये मिल जाता है, तो दैट इज 3 और 5, 20 से कटा, 3 3 पंचे 3 सौ 18, 560, दैट इज 2800 रुपये इन्वेस्ट किए थे। अब 2800 का कितना मिलने वाला है, 14% रेट से 3 साल का मिलेगा, 14% से 3 साल का कितना होगा 42%, तो 42% निकाल लो, दैट इज 20 कैंसिल, 28 का 42 गुना कर लो, 28 दूना 56 का 6 5 कैरी, और 28 4 जा 112 प्लस 5 17, 1176 रुपये हुआ, 1176 ऑप्शन नंबर 1 था। ठीक है, चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपना है ये टाइम एंड डिस्टेंस पे। यस, अ मैन कवर्स द फर्स्ट पार्ट
ऑफ हिज जर्नी, सॉरी हाँ, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ मैन कवर्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी बाय कार ए एट x किलोमीटर पर आवर इन x मिनट, बढ़िया क्वेश्चन है, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 85 किलोमीटर इन 6 आवर्स बाय कार बी, ओके ठीक है। इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम बाय बोथ द कार्स टुगेदर 750, टोटल डिस्टेंस 750 है, टोटल डिस्टेंस यहाँ लिख लेते हैं 750 है, कितना है 750 है। उसमें से कार बी ने कितना कवर किया, 85 के स्पीड से 6 घंटा, 85 के स्पीड से 6 घंटा, तो 85 का डबल 17 का ट्रिपल 510 किलोमीटर कार बी ने किया, टोटल डिस्टेंस 750, तो ए कार कितनी कर देगी, 750 माइनस 510 240 ए कार करेगी, और ए कार ने जो डिस्टेंस कवर किया है 240 किलोमीटर किया है, वो ये स्पीड से किया है x किलोमीटर पर आवर x मिनट में। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमको मालूम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम लिखते हैं, स्पीड कितना था x किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना था x मिनट, ये किलोमीटर पर आवर है तो डिवाइड बाय 60 यानी आवर्स में हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था 240, ठीक है, बस इतना सा सिंपल समझना था। तो दैट इज यहाँ पे x इंटू एक्स बना हमारा x स्क्वायर डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 240 है, तो दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 240 इंटू 6, 24 6 कर लो 144 बना, 2 0 एज इट इज, स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर रूट में जाएगा, तो ये बनेगा 144 का स्क्वायर 12 और 2 0 दैट इज 10, x का वैल्यू कितना आया 120 आया, यानी x बोले तो 120 था, 120 के स्पीड से गई थी गाड़ी 120 मिनट्स में, 120 मिनट्स यानी 2 घंटे, इज नथिंग बट 120 मिनट्स यानी कितना 2 घंटे, 2 आवर्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय हिम टू कंप्लीट द जर्नी, 750 किलोमीटर को कितना घंटा लगा, तो 6 घंटे में तो वो 510 किलोमीटर को 6 घंटे लगे थे, और 240 किलोमीटर को 2 घंटे लगे, 120 मिनट यानी 2 घंटे, तो टोटल कितने घंटे लगे 8 घंटा लगा, टोटल टाइम इज 8 आवर्स, ऑप्शन नंबर 1 था। क्वेश्चन लगभग इजी ही था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज कोर्स ऑफ PQR इन टेस्ट ए वॉज 80 मार्क्स, एवरेज का क्वेश्चन है। इन टेस्ट ए P स्कोर्ड 4 मार्क्स लेस देन Q, इन टेस्ट B P गॉट 6 मार्क्स लेस देन Q, got 4 marks more as compared to their respective scores in test A, and sum of the P and Q scores was 114 marks. What was the difference between P score and R score in test A? Little bit lengthy question दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको PQR का तो 80 दिया है, ये तो 240 हो गया, लेकिन यहाँ पे जैसे दिया है कि टेस्ट ए में P का स्कोर कितना था Q से लेस देन 4, यानी P इज इक्वल टू Q माइनस 4, यहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 240, फिर अगेन इसको कंपेयर करो एंड लाइक दैट, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ऐसे क्वेश्चन को बेटर है कि स्किप करो, ठीक है। अभी मैं भी नहीं ले रहा हूँ, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा खास दम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, 65 दैट इज अवर लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यस, 5 टेबल्स एंड 8 चेयर्स, कॉस्ट इज हाँ 5 टेबल और 8 चेयर का कॉस्ट 7350 है। 3 टेबल, ये एकदम सिंपल है, लीनियर इक्वेशन वाला, 5 टेबल प्लस कितने चेयर्स है 8 चेयर का 7350, और दूसरे में दिया है कि 3 टेबल्स एंड 5 चेयर 475, 3 टेबल्स प्लस कितना 5 चेयर्स 475। बस किसका प्राइस पूछा है, टेबल का पूछा है, तो चेयर को उड़ाओ, चेयर को एलिमिनेट करो, टेबल रहना चाहिए, चेयर एलिमिनेट होना चाहिए, तो यह चेयर वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 इससे, और इसको मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये बन गया अपना 25 टेबल प्लस 8 पंचे 40 चेयर्स इज इक्वल टू ये 5 5 25 का 5 2 कैरी, 5 3 15 प्लस 2 17 का 7, देन 1 कैरी, और 7 5 35 प्लस 1 36,750 रुपये का। और यहाँ पे देखते हैं तो 24 टेबल प्लस 40 चेयर इज इक्वल टू 8 5 40 का 0 4 कैरी, 8 7 56 प्लस 4 60 का 0 6 कैरी, 8 4
32 + 6 38 का 8 3 कैरी 8 4 ज़ा 32 + 3, तो ये आया अपना। तो 40 चेयर कैंसिल, 25 में से 24 टेबल गए, 1 टेबल का कॉस्ट डायरेक्ट मिल गया 36,750 माइनस 35,800, तो दैट इज़ 950। एक टेबल कितने रुपए का हुआ? 950 रुपये का हुआ। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे अपना 35 क्वेश्चन हमने देखा। यानी जो एग्ज़ाम में सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो आज के इस पूरे सेशन में मुझे एक समझाने का था कि लगभग हमने देखे। तो जैसे कि मैंने शुरू में हमने बोला था कि एनालिसिस देखेंगे, तो एनालिसिस यानी इस 35 क्वेश्चन को अगर आप, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ कि जब भी हम लोग कोई एग्ज़ाम में जाते हैं तो जो भी सेक्शन हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका मैप आपके माइंड में पहले से रहना चाहिए कि अकॉर्डिंगली किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मुझे कौन से क्वेश्चन को कितना समय दे के मुझे टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर अपने बैंक एग्ज़ाम में सारा का सारा खेल ही हम लोगों को पता है कि टाइम मैनेजमेंट पे है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट पहले करते हो, इसके ऊपर आपका टाइम मैनेजमेंट डिपेंड करता है। तो 35 क्वेश्चन में से हमने देखे कि सिंप्लीफिकेशन पे 10 क्वेश्चन था, तो 10 क्वेश्चन लगभग हमारा 5 to 6 मिनट में मैनेज होता है। नंबर सीरीज़ जो कि 5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, और DI हमारा 4 से 5 मिनट। तो ये भी यानी लगभग यहाँ पे हमारे ये जो 20 क्वेश्चन है, DI के 5, नंबर सीरीज़ के 5 और सिंप्लीफिकेशन, ये जो 20 क्वेश्चन है, ये मोटा आपको कोशिश ये करनी है कि पहले 15 से 16 मिनट में आप इसको कंप्लीट करो, फिनिश करो। एंड देन जो बचा हुआ 4-5 मिनट है उसमें आप एटलीस्ट जो अरिथमेटिक के जो टॉपिक पे आपका अच्छा परफेक्शन है या कम समय में हो सकते हैं, तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन मैनेज करने की कोशिश करो। इस प्रकार से हम लोग कौन सेक्शन में अपना बेस्ट अटेम्प्ट बना सकते हैं 20 मिनट को यूज़ करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ओवरऑल आज का ये जो RBI का प्रीवियस पेपर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं था। 90% क्वेश्चन ऐसे थे पूरे सेक्शन के कि लगभग ईजी टू मॉडरेट लेवल, ईजी टू मॉडरेट। हार्डली 10% कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे इसके पहले का 64 क्वेश्चन जो मैंने किया ही नहीं। ठीक है, तो हार्डली कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लेंदी, जो टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटर वे कि पहले वहाँ पे स्किप करो, अगर लास्ट में टाइम बचा देन उनको हाथ लगाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं। तो इस मैप के साथ एक आपके माइंड में एक क्वेश्चन पेपर का एक लेआउट होना चाहिए, एक लेआउट होना चाहिए, दैट इज़ कि हम लोग वहाँ पे उस एग्ज़ाम में जब पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारा वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से कर पाए। चलो, आई होप कि आपको आज का पूरा ये कौन का मैराथन सेशन अच्छा लगा होगा। आप इसको बिल्कुल लाइक और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए ताकि वो लोग भी आने वाले RBI में ये थोड़ा सा एक लेआउट या एक जो प्लानिंग उनको भी पास रहे। थैंक यू सो मच।